प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सत्य घटना आज आपके सामने छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। हम डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं और सचमुच में आज भी इस कलयुग में भी ऐसे कई डॉक्टर हैं जो कि भगवान का साक्षात दूसरा रूप है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर धर्माधिकारी अनिरुद्ध नासिक के साई हॉस्पिटल में कतिपय वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पूर्व शिरडी साई संस्थान के माध्यम से वे अनेकानेक गरीबों के हार्ट का ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज करते थे, एक सेवा भावना। और आज तक उनके हाथों से एक भी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल नहीं हुआ। जब भी उन्हें मिलने का मौका मिलता है तो आप ताजुब करोगे, रात को 3:30 बजे के बाद हमें उनसे मुलाकात कर पाते हैं, क्योंकि दिन भर कंटिन्यूस एक के बाद एक उनका ऑपरेशन चालू रहता है। पर जब 3:30-4 बजे जब हम मिलते हैं उनसे, उनको देखकर लगता नहीं कि वे थक गए हैं। ऐसा लगता था मानो जैसे अभी नहा के आए हैं और बैठे हैं एकदम फ्रेश। मैंने कहा, डॉक्टर साहब क्या बात है, हम तो थोड़ा सा भी एक हार्ड वर्क कर लेते हैं तो सोने का मन होता है, थक जाते हैं, थकान हमारे चेहरे के ऊपर झलकने लगती है। आप कमाल हो। वे सिर्फ स्मित हास्य करके छोड़ देते थे। बोलते, बोलो कैसे आए हो, क्या बात है। कुछ नहीं, आपके जीवन के कुछ संस्मरण मुझे सुनाइए, ऐसी कोई बात सुनाइए जो सीधी यहां पे छुए। और कम से कम मैं अपने चैनल के ऊपर अपने स्पीच के माध्यम से, मोटिवेशनल स्पीकर होने के कारण से, मैं किसी ना किसी को ये बात बता सकूं जो कि उन्हें भी प्रेरणा मिले, वे भी अपने जीवन के अंदर कुछ आप जैसा हटके करें। उन्होंने कहा, देखो एक समय की बात है, मेरे असिस्टेंट डॉक्टर के परिवार में ही एक लड़की 7-8 साल की होगी, उसके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम था और रक्त वाहिनी द्वारा जो ब्लड सर्कुलेशन वहां पर पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रहा था। वाल बहुत सिकुड़ चुकी थी। उन्होंने कहा, कुछ भी करो, इस लड़की को हमें बचाना है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब देखा गया और कहा गया कि कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है, मुश्किल से ये लड़की 3 महीने और निकाल सकती है। माँ बाप से पेपर साइन वगैरह हो गए। उसकी माँ बड़ी धर्मात्मा थी और वही संस्कार बचपन में उसने अपनी लड़की के अंदर दिए थे। और उसकी माँ उसे हिम्मत बनाती थी कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के हृदय के अंदर तो भगवान होते हैं और तुम्हारे दिल में भगवान है। लड़की को अटूट विश्वास था। उसने डॉक्टर अंकल को कहा कि अंकल, आप मेरा आज ऑपरेशन करने वाले हो। हाँ बेटा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं डॉक्टर, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे हृदय में तो भगवान है, मैं क्यों डरूं। पर आप जब मेरे हृदय का ऑपरेशन करोगे तो मुझे बताना जरूर कि भगवान कैसे दिखते हैं, वो कैसे है।
5वें दिन डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की तैयारी की। ओपन हार्ट सर्जरी थी, पर देखा तो रक्त पहुंच ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने एक नजर अनिरुद्ध जी की ओर दौड़ाई, बोलने लगे अब क्या होगा, ये तो असंभव है, बच नहीं सकती, आपने सही कहा था। इधर डॉक्टर अनिरुद्ध धर्माधिकारी, उनको उस लड़की के शब्द कानों में गूंजने लगे कि डॉक्टर जब आप मेरा ऑपरेशन करो तो भगवान कैसे है मुझे बताना जरूर। उसी समय डॉक्टर धर्माधिकारी कहते हैं कि मैंने आंख बंद की और कहा कि हे प्रभु, हमारा साइंस कहता है कि अब ये बच्ची तो इम्पॉसिबल है, बची नहीं सकती, आप ही कुछ चमत्कार करो। क्योंकि लड़की ने कहा कि आपका स्वरूप कैसा है, अटूट श्रद्धा है उसके मन में। और डॉक्टर अनिरुद्ध कहने लगे कि मेरे आंखों से पहली बार उस बच्ची की प्रार्थना के लिए आंसू निकल पड़े। अंतर मन से की हुई जो प्रार्थना रहती है ना, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। असिस्टेंट डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी, मैं तंद्रा टूटी मेरी और मैंने देखा तो रक्त संचार होने लगा था। आश्चर्य, असंभव बात संभव होती दिखाई दे रही थी। और धनंजय जी, सच कहूं तो लड़की सही सलामत, उसका बढ़िया ऑपरेशन हो गया और आज हंस रही है, खेल रही है, कूद रही है, अच्छी पढ़ाई कर रही है। जब उसका ऑपरेशन समाप्त हुआ और जब वो होश में आई तो सबसे पहला सवाल उसका यही था कि डॉक्टर साहब, आपने भगवान को देखा, कैसे दिखाई दे रहे थे? उन्होंने कहा कि मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर वो तुम्हारे अंदर ही अंदर मिक्स हुए हैं। जैसे शक्कर चाय के अंदर मिक्स हो जाती है ना, उसी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाती है ना। दूध हिलाओ, दूध के बूंद बूंद के अंदर शक्कर समाहित हो जाती है। ठीक इसी तरह तुम्हारे हृदय के अंदर भगवान समाये हुए हैं और उन्हीं भगवान ने तुम्हें बचाया है। कहने का अभिप्राय दोस्तों, अंतर मन से की हुई जो प्रार्थना होती है वो हमारी ऊपर वाला सुनता है। कुछ समय उस ऊपर वाले के लिए निकालिए। जरूर जिंदगी में जो बाधाएं आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है, जो संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, वो समस्त समाप्त हो जाएगा। बस उस परम पिता परमेश्वर को यहां पर बैठाइए, हृदय में स्थान दीजिए, देखिए कैसा चमत्कार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।